सर ये जो सर ये फीजिबल नहीं है बोल रहे हैं सर, बीजेपी सरकार कह रही है पढ़ो पढ़ाओ। वो तो कह रहे हैं उनका हारना भी फीजिबल नहीं है, तो उनका क्या कहना। वो तो कहेंगे सब कुछ नहीं फीजिबल। जब मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का पहली किस्त में किया था, ये कहते थे ये फीजिबल नहीं है। जब हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए, वो कहते थे ये फीजिबल नहीं है। हमने पेंशन बढ़ाया था, वो कहते थे फीजिबल नहीं है। ये तो हमेशा कहेंगे, क्या हमारी तारीफ क्या करेंगे। देखिए, सीटों पर डिस्कशन के बारे में आदरणीय सुरजेवाला जी ने और कमलनाथ जी ने अभी विस्तार से बताया है, और लगभग प्रत्येक सीटों पर गुणात्मक तरीके से, विजुअलिटी के तरीके से और सभी फीडबैक के आधार पर हम हर वो पहलू पर विचार कर रहे हैं जो हमारा कैंडिडेट जीत सके। जातीय क्वेश्चन और तमाम जो पहलुएं हो सकती है टिकट के लिए, उन सभी तथ्यों पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और सभी हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी जो सीईसी के मेंबरान हैं, खासकर आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और नेता अपोजिशन जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब श्री भंवर साहब, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर से एक एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी आधारों के बाद हम निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लेट आ रही है, लिस्ट आने में थोड़ा देरी हो रही है, और शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि कांग्रेस थोड़ी डरी हुई है, इसलिए लिस्ट निकालने में टाइम लगा रही है। डर का माहौल किसके पास है? शिवराज जी के पास, भाजपा के पास कि कांग्रेस के पास? कौन केंद्रीय मंत्री को उतार रहा है? किसके सांसद चुनाव लड़ रहे हैं? किसके राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं? किसके बड़े चेहरे आज मैदान में हैं? किसको रोज जाना पड़ रहा है? भाजपा को जाना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबा है पूरा मध्य प्रदेश। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और महाकाल के मंदिर तक को नहीं छोड़ा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। घोटालों की तो लंबी फहरिस्त है, कितनी गिनती कराऊं। और जो लोग आज पूरी तरह जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, किस तरह का स्वागत जनता कर रही है जगह जगह पर। तो मध्य प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, और जो 11 मैनिफेस्टो है, जातिगत जनगणना, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को, और खासकर कल जो एजेंडा तय, आदरणीय प्रियंका गांधी ने मंचों से कहा कि कक्षा 1 से लेकर और इंटर तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप की व्यवस्था का जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर से एक अभूतपूर्व काम आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल घोषणा के माध्यम से मध्य प्रदेश के चुनाव में सरकार आने के दौरान की बात की है। निश्चित तौर से हर व्यक्ति, गांव, गरीब, खेत, किसान, नौजवान, मध्यम वर्गीय, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हर आदमी, महिलाएं आज सड़कों पर हैं, चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कब तक लिस्ट आ जाएगी अजय जी? बस नवरात्र का पहला दिन आने दीजिए, आपको अच्छी खबर मिलेगी। पंजाब के ही आपके जो लीडर थे, भाजपा में चले गए, राजकुमार विरका, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। घर वापसी मानी जाए उनकी? बिल्कुल स्वागत है उनका। घर में आते हैं तो जो लोग आएंगे सबका स्वागत है। P20 भी चालू हो गया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो जिस तरीके से टेररिज्म से हम भी पीड़ित हैं, बाकी पार्लियामेंट्स को भी सोचना चाहिए इसके बारे में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं, टेररिज्म देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, और देश के सभी लोगों को इसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए। और खासकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में निरंतर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं, और टेररिज्म के तो शिकार रही है हमारे कांग्रेस परिवार के लोग। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। तो निश्चित तौर से अभी का जो माहौल है, जिस तरह की अशांति है, उसे मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। और मोहब्बत का पैगाम लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले थे, आपने देखा भी होगा, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। तो कहीं ना कहीं हिंसा सही नहीं होता, अहिंसा के रास्ते चलने का प्रयास करें। It's a gospel truth that social media is being abused, misused by the ruling dispensation. It is nothing but a gospel truth. So certainly, those who are
in charge of those media, they should be intimated, and accordingly our views have been ventilated to them. There is nothing abnormality behind it. Sir, today Prime Minister Narendra Modi has addressed the P20 Parliament, in which he said that India is facing cross-border terrorism, which needs to be curbed, as India has already faced an attack on the Parliament. How do you see this, sir? What is your reaction to that, sir? See, India was attacked, certainly. Our parliament itself was attacked by the terrorists. And that time, entire country stood beside the ruling dispensation, and we fought it out. There is everybody knows it, but the issue is that parliament and the parliamentary democracy, etiquettes, protocols, practices, that should be maintained by letter and spirit. That is our view. That should be maintained by letter and spirit. So BJP says that Congress is announcing freebies in all states. In Madhya Pradesh also they have announced freebies, but they will not be able to fulfill such freebies. Only Modi can fulfill the freebies. But Modi is distributing the concessions, so that cannot be called freebies. What does it mean by freebies? What is the definition of freebies? Let Prime Minister Modi ji should elucidate to the people of our country. What is sauce for the goose must be the sauce for the gander. Modi ji should not make such kind of distinction. Because if Modi ji is able to offer freebies without being met, the reason behind, before the election 2014, he offered the people of our country, the voters of our country, that 15 lakh rupees will be given each and every pocket. So that kind of freebies were not realized.